नमस्कार, वेलकम एवरीवन। मैं सुपर्णा सिंह वी वाव वुमेन की मंच पर आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और रोज हमारा जो 5 PM का जो सेशन होता है वुमेन सेशन, उसमें हम नए नए टॉपिक लेके आए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ट्रू लीडरशिप, इसके जो बारे में हम जानेंगे। ट्रू लीडरशिप के बारे में आज के जो प्रेजेंटर है सविता मैम, और को होस्टिंग करेंगे हमारे साथ सुमन मैम। सभी पैनलिस्ट और को होस्टिंग करने में सुमन मैम को सबको मैं दिल से स्वागत करती हूँ, और रेखा मैम को भी प्रणाम करती हूँ इस मंच से, क्योंकि रेखा मैम हम लोगों के लिए मंच शुरुआत की थी, और अभी ये मंच बहुत शुरू से बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। दिन ब दिन हम लोग काम सीख रहे हैं नए नए टॉपिक के बारे में, और बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक दूसरे से सीख के बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ट्रू लीडरशिप के बारे में अगर बोलूँ तो ट्रू लीडर वो व्यक्ति होता है जो सामाजिक और सांगठनिक में लीडरशिप स्किल की कला रखता है, और अपने उद्देश्य को सामने रखकर उसे पूरा करने के लिए लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। वो उनका मार्गदर्शन करता है और संगठन पर नियंत्रण बजाय रखते हैं। तो लीडरशिप किसी लक्ष्यों के लिए पूरा करने के लिए किया जाता है, जो अपने अनुसार लोगों को व्यवहार करना कैसे सिखाते हैं, कैसे स्किल सिखाते हैं। और ट्रू लीडरशिप क्वालिटी में हमेशा ईमानदारी होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, आत्मविश्वास, प्रेरणा, एक दूसरे को मोटिवेट करना, खुद को हमेशा तैयार रखना, और सबके साथ खड़े होने रखना, टाइम मैनेजमेंट स्किल और अच्छे स्पीकर, ये सब सारे गुण होना चाहिए। तो लीडरशिप के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे आज। हमारे मंच पर जो प्रेजेंटर है सरिता मैम, उनको मैं पहले वेलकम करती हूँ मंच पर। मोस्ट वेलकम सरिता मैम, आप आइए और आपका जो वैल्यूएबल स्पीच है हम लोगों के सामने रखिए। मोस्ट वेलकम सरिता मैम। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली हमारे वी वाव वुमेन के मंच के हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरी तरफ से ऑल पैसिव नमस्कार। एंड आज के टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। यस, नए वीक की शुरुआत हुई है आज। जैसे बोलते हैं ना कि नया दिन आता है तो नई शुरुआत होती है, नई उम्मीदें जागती हैं, और फिर उम्मीदों के सहारे हम अपने जिंदगी का निर्वाहन करते हैं। तो यस, हमारे कैसे हैं कि यस, हमारा जो नए वीक की शुरुआत हुई है। और देखिए, नए वीक की शुरुआत के साथ ही साथ हमें बहुत कुछ भी मिला। हमारा न्यू वेबसाइट हम सभी को मिला, जो बहुत ही फैंटास्टिक है, यूनिक है, एकदम हटकर है, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट बनाया गया है, और कुछ अलग ही वहां पर नजरिया है। तो किसी ने अगर नहीं देखा है तो जरूर आप उसे देखिए, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने उसे समझा, पढ़ा, तो मुझे फील हुआ, तो मैंने आप सभी को बताया। तो यस, न्यू वेबसाइट हम सभी को मिला, और साथ ही साथ हमारे एक फाउंडिंग मेंबर्स कह सकते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन्स कह सकते हैं, हमारे मेंटर्स कह सकते हैं, जो कि हमें बहुत अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, और बहुत सारा कहते हैं ना कि हमारी हेल्प भी करते हैं। हमारे रिस्पेक्टेड लीडर भी कह सकते हैं उन्हें, जो भी चाहे हम उन्हें उस नाम से कह सकते हैं। हमारे गुसमिंदर ढिल्लन सर, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं। तो यस, आज का बर्थडे है, तो अपने वी वाव वुमेन के मंच के माध्यम से मैं सर को जरूर विश करना चाहूंगी कि विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। जो भी आपकी लाइफ के ड्रीम है, जो सपने हैं, वो बहुत जल्दी पूरे हो, और ऑन पैसिव में आप हैं तो यस, डेफिनेटली वो सपने पूरे होने ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है ट्रू लीडरशिप। तो यस, ट्रू लीडरशिप होता क्या है, उसके पहले हमें जानना है। तो जैसे क्या होता है फ्रेंड्स की हमारी जो पूरी जिंदगी होती है, इस खोज के बारे में है कि हम क्या हैं, और जिंदगी में आगे बढ़ना, अपने आप को पहले से बेहतर बनाना, और अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाना है। अब ये देखिए, इन बातों को यस, यहाँ पर मंच जितने भी पैनलिस्ट मौजूद है या जो सुनेंगे, उन सभी को पता है कि कल तक की हमारी लाइफ में, कल से लेकर के आज में क्या डिफरेंसेस आए हैं।
तो यस, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए हैं हम सभी की लाइफ में। ऐसे ही किसी ग्रुप, टीम या किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना लीडरशिप कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैंने टीम कहा तो यस, इसे गलत ना समझिए, ये बातें बोली जा रही है, बट लेकिन यहाँ कोई टीम की बात नहीं है। आप किसी के भी लाइफ को अगर चेंज करने की जज्बा रखते हैं तो आप एक लीडर के रूप में हैं। तो लीडरशिप ये नहीं कि आप अच्छा भाषण देते हो या लोग आपको पसंद करते हैं। लीडरशिप परिणामों से परिभाषित होता है, विशेषताओं से नहीं। आपके अंदर क्या गुण है, ये बात तो यहाँ मायने नहीं रखता है। ये बात मायने रखता है कि रिजल्ट क्या मिला हमें, आखिर क्या है जो आपको बेहतरीन लीडर बना सकता है और किस तरह की लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप होने का मतलब है सामान्य व्यक्ति को ऊपर उठाना, और ऐसा बनने के लिए सबसे पहले आपको सबसे ऊपर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना होगा। ये तो ट्रू है। अगर हम अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे तभी तो हम किसी और की लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। इससे पहले कि आप अच्छी तरह से नेतृत्व कर सके, आपको खुद पर काम करने और अपने कौशल को निखारने के लिए तैयार रहना होगा। अब यहाँ पर तो देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे जो वी वाव वुमेन की जो भी हमारी वुमेन्स हैं, रियली उन्होंने पहले अपने ऊपर बहुत वर्क किया, बहुत कुछ चेंजेस लाए उन्होंने, और धीरे धीरे देखिए वो हर एक पर्सन को कहीं ना कहीं चेंज करने की, कहीं ना कहीं उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। जहां कोई दृष्टि नहीं है वहां कोई आश भी नहीं है। सही है, हमारी दृष्टि अगर कहीं जाती ही नहीं तो हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं, ये तो रियलिटी। कोई भी ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता जो सारा काम खुद करना चाहे और खुद सारे काम का श्रेय लेना चाहे। रियल है। इन बातों से हमें ये तो फील हुआ कि यहाँ कहीं ना कहीं हमारे मिस्टर ऐश, हमारे सीईओ कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। सारा काम वो नहीं करते हैं। वो उन्होंने क्या किया, अपनी एक टीम बनाई, अपनी एक कहते हैं ना कि यस, एक लोगों का घेराव बनाया और सब में काम सबको बांट दिया कि जिनका काम जो करना है वो काम वो करेंगे। अब वो काम वो कर, ऐसे हमारी टेक टीम जो काम कर रही है, क्या उनके काम का श्रेय हमारे मिस्टर मुफारे लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिन्होंने जो काम, चाहे मोहम्मद कमाल ने जो काम किया वो उनका क्रेडिट है, मोहम्मद नजाल ने जो काम किया वो उनका क्रेडिट है, मोहम्मद मुराद ने जो काम किया वो उनका क्रेडिट है। यानी कि जो जो काम कर रहे हैं वो हर एक पर्सन अपना उन्हीं का क्रेडिट बताता है। सही है, हमारे मिस्टर मुफारे कहीं ना कहीं यही तो काम कर रहे हैं। पहले वो खुद चलते हैं, वो खुद वहां पर देखते हैं उन रास्तों पर क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, कितने कंकड़ पत्थर है, क्या पथरीली जमीन है, क्या वहां पर कुछ कांटे बिछे हुए हैं। वो सारी चीजों का पहले अनुभव खुद करते हैं, बाहर लोगों को भी बताते हैं। फिर उसके बाद समस्याओं को हटाना लीडरशिप है। जिस दिन देंगे सो सॉरी, यस, सो सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि समस्याओं को लाना बंद कर देंगे तो वो आपकी लीडरशिप का आखिरी दिन होगा। अगर हमारे मिस्टर बुफारे प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करते, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, वो अगर सॉल्यूशन निकालेंगे नहीं, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, तो क्या
कोई उनके पास में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यस, वो सॉल्यूशन निकालते हैं तभी तो एक उम्मीद, एक आशा भरी नजरों से हम उन्हें देखते भी हैं। लीडरशिप एक सॉरी लीडरशिप एक ऐसी कला है जिससे आप कोई भी काम बड़ी आसानी से किसी से भी करवा सकते हैं। सही है। अगर आप में भी ये क्वालिटी आ गई कि हाँ, आप अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा बोल पा रहे हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, अच्छी होस्टिंग कर पा रहे हैं, अच्छी को होस्टिंग कर पा रहे हैं, तभी तो आप किसी को मौका देंगे कि यस, आप भी करिए, क्योंकि आप में भी एक बोलने की कला आ जाएगी जिससे कोई भी आपकी बात को यहाँ पर मुकर नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। पीछे से नेतृत्व करना और दूसरों को सामने रखना, खास करके तब जब आप अच्छा कर रहे होते हैं, लीडरशिप की ये सबसे बड़ी गुणवत्ता है। इस बात पर तो देखिए बहुत सारे पर्सन मेरे साथ एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे जो रेखा मैम हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया, बहुत अच्छा संचालन किया। उनमें देखिए लीडरशिप की एक क्वालिटी है, एक गुणवत्ता कह सकते हैं, उनके अंदर एक गुण है कि यस, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन वो पीछे से बैकएंड पर रह करके भी बहुत सारे पर्सन्स को आगे लाने में सार्थक वो हुई हैं, वो आगे लाने में कामयाब हुई हैं। समय चीजों को नहीं बदलता, बल्कि पहल और साहस के साथ की गई लीडरशिप चीजों को बदलती है। रियलिटी है। आज अगर हम अपने अंदर देखेंगे, हमने भी तो देखिए स्टार्टिंग की थी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच के माध्यम से, कहीं पर हमने थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा था, थोड़ा थोड़ा करते करते देखिए फिर हम अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ अपने अंदर डेवलप कर पाए हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ा? पहल करनी पड़ी, आगे आना पड़ा। अगर वहीं हम गुमसुम रह जाते, हम चुप रह जाते, तो क्या आज 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हम बोल पाते? नेवर, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक लीडर का काम लोगों को वहां तक पहुंचाना है जहां वो नहीं जा सकते थे। बिल्कुल, हम में से ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो ये सोचते हैं, जो अपने अंदर वो चेंजेस देख रहे हैं आज। क्या कभी हमने सोचा था कि आज हम यहां तक भी पहुंच पाएंगे? क्या आज हम ऐसा कुछ बोल पाएंगे? क्या आज हम ऐसा कुछ कर पाएंगे? कभी नहीं। लेकिन किया हमने, क्योंकि एक पहल की थी, एक कोशिश की थी। बहुत सारे पर्सन्स ने हमारी हेल्प की आगे लाने में, लेकिन जब तक वो सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने भी उनका सपोर्ट करके एक कदम आगे लिया। कदम तो मुझे ही रखना होगा। सहायता करने के लिए देखिए बहुत सारे चेहरे हमें मिल ही जाएंगे। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे वे तो वही है जो उन्हें होना चाहिए, लेकिन आप उन्हें वह बनने में मदद करें जो वे होने में सक्षम हैं। बिल्कुल, हम सभी में ये क्वालिटी, कुछ ना कुछ गुण सभी में होते हैं। हम मानते हैं इन बातों को कि इस दुनिया में हर एक ह्यूमन, हर एक इंसान यूनिक है, उसमें कुछ ना कुछ अलग एक क्वालिटी होती है, बट कहीं ना कहीं वो हमारी छुपी भी होती है या फिर हम उनसे अनजान रहते हैं। हम रहते तो वही हैं, बट देखिए धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो हम अपनी उस क्वालिटी को निखार लेते हैं, हम अपनी उस क्वालिटी को बाहर ला पाते हैं, हम उसमें सक्षम हो पाते हैं। और धीरे धीरे अभ्यास से देखिए वही हमारी क्वालिटी इतनी निखर जाती है कि लोग बोलने पर ये मजबूर हो जाते हैं कि हमें तो नहीं पता था कि आप में भी ये गुण है। जैसे हीरे को ही तराशा जाता है ना, कांच का टुकड़ा तब ऐसा नहीं है, क्योंकि गुण जिसमें होगा चमकेगा वही। हीरा हीरा रहेगा और कांच कांच ही रहेगा। मैंने सीखा है कि लोग आपके द्वारा की गई बातों को तो भूल जाएंगे, जो आप बात बोल रहे हैं उन बातों को तो लोग भूल जाएंगे, ये नेचुरल बात है। लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों को भी भूल जाएंगे, ये भी नेचुरल है। लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उनके को क्या महसूस कराया। सच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप भूल जाएंगे नेकी करके, कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, आप भूल जाएंगे, बट जिनके साथ आपने नेकी की है
वो कभी नहीं भूलेंगे, या आपने उनको अगर स्पेशल फील कराया है तो वो कभी नहीं भूलेंगे, आप भूल जाएंगे। तो ये तो नेचुरलिटी है। एंड आखिरी में 2 लाइन और जरूर कहना चाहूंगी कि लीडर वह लीडर वही सही है जिसके ऊपर उसके जो जूनियर है, या फिर कहे उसके ग्रुप के लोग, या कहे उसके अंदर जो वर्क कर रहे हैं वो अपने से ज्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करे, और उन्हें ये एहसास है कि यस, ये पर्सन अगर मौजूद है तो कुछ भी मुमकिन है। ये इस बात की गारंटी है। जिसके अंदर लोग मजबूरी में नहीं, खुशी से काम करना पसंद करें, जो अपने जूनियर को बॉस नहीं, अपने जूनियर का वो बॉस नहीं, फ्रेंड बने। अच्छा लीडर प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर वर्क करता है। तो यस, कहीं ना कहीं एक ट्रू लीडरशिप हमने सीखी अपने सीईओ मिस्टर मुफारे से, और वो भी यही कहते हैं कि आई एम योर फ्रेंड। यही वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ, आप मेरे अंडर वर्क करें, नहीं, आई एम योर फ्रेंड। और उनकी बातों से कहीं ना कहीं ये बातें झलकती है, और उनको देख करके कहीं ना कहीं हमें भी एक एनर्जी सा फील होता है। और उनकी जब मौजूदगी हम सभी देखते हैं, उस टाइम जब हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार होता है, तो कितनी बेसब्री से हम वो कॉर्पोरेट वेबिनार का इंतजार करते हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं तो 4 नहीं 40 गुना अपने आप को चार्ज अप कर लेते हैं। तो बस यही कहना चाहती थी आप सभी के साथ में। और आप सभी जब अपना फीडबैक करेंगे या अपनी शेयरिंग करेंगे, तो मैं भी यही चाहूंगी कि आप सभी ये बात को जरूर यहाँ पर डिस्क्राइब करिए, बताने की कोशिश कीजिए कि आपने अपने अंदर क्या चेंजेस पाए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू सुपर्णा जी। माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल, एक्सीलेंट मैम। और अच्छे स्पीकर होना, ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी है जो आप में बहुत अच्छी तरह से है। आपका स्पीच सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और ये मतलब बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं। ये भी एक लीडरशिप का बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी होता है। आपने तो बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पर बोले हैं लीडरशिप क्वालिटी के लिए। तो किसी भी काम करने के लिए अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना किसी की आप बात नहीं समझ पाते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। और सबकी दुख दर्द का कहानी, प्रॉब्लम को सुनना, ध्यान से सुनना, ये भी एक क्वालिटी है, ये भी आपने बोले हैं। और लीडरशिप होना ही नहीं सिर्फ, उसके भी ज्यादा जरूरी है इफेक्टिव लीडरशिप होना, कितना आप इफेक्टिव हो। और ये क्वालिटी है जो आपको फॉलोअर्स को आपको अनुसार चलने में मजबूर कर देते हैं। इफेक्टिव लीडर जो होता है, आप उसको कुछ बोले ना बोले, लेकिन आपका इफेक्ट इतना पड़ता है कि पीछे से फॉलो करने के मजबूर हो जाता है। ये लीडरशिप क्या करता है, एक आम आदमी को खास बना देती है, लोगों को भीड़ में सबसे अलग, सबसे आगे रखता है। ये है लीडरशिप। और कि मतलब आप खुद को भी संभालते हैं और पूरा टीम को भी संभालते हैं। बहुत अच्छा। ईमानदारी से निर्णय लेने की क्षमता, उत्साहित रहना और दृढ़ संकल्प, ये है ट्रू लीडरशिप की क्वालिटी। और सबसे सबसे अगर बोला जाए लीडरशिप क्वालिटी में जरूरी है, या एक लीडर बहुत सारे लीडर को पैदा करता है। ये आपने बिल्कुल सच बोला कि रेखा मैम का जो क्वालिटी है, ये खुद लीडर बन के अपने आप को बहुत सारे लीडर की बनाने में जिंदगी लगा दिया। और हम भी रेखा मैम की पथ में चल रहे हैं, तो ये भी एक क्वालिटी है हम लोगों में। और ये चेंज आपने पूछा तो क्या चेंजेस आया, बहुत चेंजेस आया। लीडरशिप क्वालिटी जब अंदर में था वो हम लोग जानते नहीं थे, लेकिन कुछ अच्छे संगत, बोलते हैं ना संगत में रंगत, वही संगत में रंगत हम लोगों में है। एवरी जो वुमन में है, और भी बहुत सारी मंचों में जो अपने लीडर के संघर्ष में आगे अपने आप को निखारा है, ये भी क्वालिटी डेवलपमेंट हुआ। ये बहुत कुछ हुआ है। और मैं बोलना चाहूंगी लीडरशिप क्वालिटी में सबसे आगे होता है ऑनेस्टी और काइंडनेस। ये अगर हो जाए, मतलब इतना सबके बाद, ध्यान ने सुन के बाद काइंड होना, इसके बारे में मैं छोटा सा एक स्टोरी बोलना चाहूंगी। गौतम बुद्ध जब
जब अपने सन्यास ले लिए थे, उसके बहुत दिनों बाद वो अपने घर में आए, वापस आए थे। तो उसके उस टाइम उसका क्या हुआ, चचेरे भाई तो बहुत खुश थे ना, वो चला गया तो उसका राजत्व तो उसको मिल जाएगा। लेकिन वो दुखी थे कि वो फिर से आया। लेकिन उनका बीवी दुख रहे थे, क्यों छोड़ के चला गया था उनको। और गौतम बुद्ध का पापा शुद्धोधन भी चाहते थे कि बेटा वापस आए, फिर से राजा बनेगा। तो वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया था। वो दूसरी का और कुछ खोज में, शांति की खोज में। और मतलब उनका जो बहुत फॉलोअर्स थे, उनको मानने लगे। तो जहां पर जिसमें क्या था, दानम शरणम गच्छामि, बुद्ध सब कुछ देने में ही आनंद है, वो सबको समझने लगा था। तो जाने के पहले, जब फिर से जाने लगे गौतम बुद्ध जो वापस जाना है सन्यास में, तो उनको पिताजी ने उनको पूछा था। तो जाने से पहले एक सभा बुलाया, प्रजा को लेके, मंत्री को लेके, जो उनको प्रश्न पूछा कि प्रजा को शासन कैसे करे, एक मतलब कुछ सलाह दे के जाइए। तो उसने बोला तो प्रजा को कैसे शासन करे। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने बोला, शासन, ये जो बात है शासन करना, सबसे पहले ये खत्म करना है। क्योंकि शासन करना और लीडरशिप नहीं है, किसी जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। लीडरशिप में होना चाहिए करुणा, काइंडनेस। तब अपने आप आपके बात सुनेंगे प्रजा। और उसी बात सुनने के बाद, वो बोलने के बाद गौतम बुद्ध ने फिर से सन्यास के वजह चला गया। तो इसमें हम समझ पाते हैं जो काइंडनेस होना सबसे बड़ा लीडरशिप क्वालिटी होता है। अगर हम शिवाजी के बारे में जानते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं, रतन टाटा के नाम हम जानते हैं, इन लोगों का फॉलोअर क्यों है इतना? क्योंकि इन लोगों को इस काइंडनेस की वजह से, एपीजे अब्दुल कलाम के जानते हैं, करुणा, साहस। और हम एसआर को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके पास ह्यूमैनिटी एबिलिटी के बारे में बोलते हैं। एसआर बहुत सारे तो आईटी कंपनी है, कभी नहीं किसी ने नहीं सोचा कि दुनिया के आगे आने के लिए कुछ करे, ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग के बारे में सोचे। तो एसआर भी इस नाम में आ जाएगा। तो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि ऐसे कंपनी में हम हैं, जो इंसान को जो बैलेंस है, गरीब और बड़ा धनी, जो गरीब में जो डिस्टेंस है, ये मिटाने जा रहा है। तो बहुत प्राउड है हम लोग इस मीटिंग में आके, इस ऑन पैसिव में आके। तो थैंक यू, मैं यही तक बोलना चाहूंगी। और मेरे साथ में जो मेरा को पार्टनर है सुमन मैम, आप आइए, बाकी का सभी का शेयरिंग लीजिए। मोस्ट वेलकम सुमन मैम, आपका मंच पर स्वागत है। थैंक यू मैम, मुझे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे होस्ट जितने भी इस चैनल पे बने हुए हैं, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार और सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और आज का टॉपिक अपने वाओ वुमेन का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और सरिता मैम का प्रेजेंटेशन बहुत ही प्यारा रहा। और सुपर्णा मैम ने भी जितना बताया वो मतलब बहुत सही बताया कि मतलब लीडरशिप किसे कहते हैं। अगर जैसे कि हमारे यश सर हैं, अगर उनको थोड़ा ही कुछ रहता, मतलब लीडरशिप जैसे कि बता रहे हैं, अगर उनको नहीं आता तो हम लोगों को इतना सारा, मतलब इतने लोगों को लेके वो कैसे चलती। तो लीडरशिप में यही रहता है कि हमें मतलब परफेक्ट हर एक सब्जेक्ट आना चाहिए। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए और मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी गायत्री माँ की तरफ। गायत्री माँ, मोस्ट वेलकम, मंच पर आपका स्वागत है गायत्री मैम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे विवाह वुमन के मंच में। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत प्यारा रखा है, ट्रू लीडरशिप, सच्चा नेतृत्व। इसके ऊपर हमारी सरिता मैम ने बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन दिया। तो देखिए, एक सच्चा नेतृत्व मतलब ट्रू लीडरशिप क्या, किसको कहते हैं, उसके ऊपर तो हर पॉइंट पे हमारी सरिता मैम बोल चुकी है, हमारी सुपर्णा मैम भी बोल चुकी है क्योंकि आज उन्होंने होस्टिंग की। तो देखिए, मेरा ये मानना है, ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है लीडर के ऊपर, कि एक लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए।
तभी वो नेतृत्व कर सकता है, लीडर बन सकता है। क्योंकि लीडर कोई जन्म से तो बन के मतलब होता नहीं है ना, पैदा होते ही लीडर नहीं हो जाते हैं ना। उनके लिए उनके गुण को डेवलप करना होता है, उनके अंदर काबिलियत क्या क्या है ना, उसको उनको समझना पड़ता है। एक लीडर में एक बोलना, जब कोई लीडरशिप है ना, कोई अच्छा बोल सकता है और उनकी वाणी पे उनका नियंत्रण होता है ना, वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। वो उनका बर्ताव, उस पे उनका नियंत्रण होना, वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। उनका व्यवहार मतलब नॉलेज, उनका एक्शन, व्यवहार मतलब नॉलेज एक्शन, अगर उनकी सही दिशा में हो ना, तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो उनमें एक प्यारी क्वालिटी भी ये भी होनी हो चाहिए कि प्यार से नेतृत्व करना चाहिए। ऑनेस्टी, जैसे सुपर्णा मैम ने बोला, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर एक लीडर में बहुत सारी क्वालिटी हो ना, तभी वो एक सच्चा लीडर बन सकता है और अच्छे से नेतृत्व कर सकता है। उसमें कोई भी एक क्वालिटी का मतलब अभाव होता है ना, तो वो अच्छे से नेतृत्व नहीं कर सकता है। चाहे वो गुस्सैल हो, चाहे वो शॉर्ट टेम्पर हो, चाहे वो उसमें बोलने की कला ना हो, कम्युनिकेशन की कला ना हो, उनकी पर्सनालिटी अच्छी ना हो। मतलब पर्सनालिटी का मेरे कहने का मतलब है कि उसको पता नहीं है कि कब क्या कैसे बोलना है, तो वो भी अच्छे से लीडर उसमें चले। देखिए बहुत सारा नॉलेज हो, लेकिन कब क्या कितना बोलना है वो उनको नहीं पता है। और वो एक अपनी जो टीम है, टीम का मतलब है कि हमारे चाहे एक मैं फैमिली मेंबर हूँ और फैमिली को भी बहुत अच्छे से नेतृत्व करना एक लेडीज को आता है। एक लेडीज को बहुत अच्छे से वो नेतृत्व कर सकती है अपने घर को, परिवार को, है ना। फिर हाँ आता है समाज, परिवार में अच्छे से आप नेतृत्व कर लेते हो ना, तो मोहल्ला में भी बहुत अच्छे से नेतृत्व कर सकते हो। आपकी वाणी को सुनी जाती है, आप में वो काबिलियत भी होती है किसी को हेल्प करना। क्योंकि एक लीडर जो किसी को हेल्प करना चाहता है, उनके लिए सोचता है और उनके लिए आगे आके वो अपना टाइम या तन मन धन से वो जुड़ता है ना, तभी वो एक अच्छा लीडर बन पाता है। तो हमारे एस मुफारस सर, उन्होंने सोचा और उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी का सर्जन किया पूरी देश दुनिया में से, और उनको लेके आगे बढ़े। आज वो नेतृत्व बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम पे। वो राज नहीं कर रहे हैं, राजा राज करता है और एक लीडर नेतृत्व करता है। राजा शासन करता है प्रजा पे और लीडर उनका बहुत अच्छे से नेतृत्व मतलब उनका ध्यान रखता है, उनकी सुनता है, प्रजा की सुनता है, राजा भी सुनता है, लेकिन वो शासन करता है। लेकिन एक लीडर होता है ना, वो प्रजा के जो भी क्वेरीज है ना, वो सुनता है और उनके सॉल्यूशन पे वर्क करता है। तो लीडर में ये सब क्वालिटी अगर हो ना, तो वो तभी वो बहुत आगे से आके अपनी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार पर्सन बहुत अच्छे से लीडरशिप कर सकता है। तो इस पे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत सारे टॉपिक पे हमारी सरिता मैम बोल चुकी है, सुपर्णा मैम बोल चुकी है। तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर प्यार से आप अपने रिश्ते को भी संभाल के आप वहां पे भी आप बहुत अच्छे से नेतृत्व कर सकते हो, है ना। तो पूरी दुनिया पे अगर आपको राज करना है ना, तो आपकी वाणी बर्तन व्यवहार जो मैं बोलती हूँ ना, तो ट्रू लीडरशिप में ये 3 चीजें, वाणी बर्तन व्यवहार, आपकी ऑनेस्टी, आपका टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ पर्सनालिटी, ये सब कुछ आ जाता है एक लीडर में। तो थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू सुमन मैम। थैंक यू।
थैंक यू मैम। आपने बहुत ही अच्छा शेयरिंग रखा अपना फीडबैक, और सही आपने बताया कि जैसे कि हमें अगर परफेक्ट लीडरशिप का जो हमारा मायने रहता है, तो हमें अपने वाणी पे मतलब काबू रखना रहता है, तो और हमें मतलब अपनी कितना भी अगर कोई गलत हो तो हम अपने मीठी वाणी से अपने मतलब उसको अपना आगे का रास्ता दिखा सकते हैं और अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं इनवाइट करती हूँ मनोरमा मैम को। मनोरमा मैम, आप आइए मंच पे, आपका स्वागत है मैम। मनोरमा मैम, आप हमें सुन रही हैं? ओके। राखी बड़ाइक मैम, राखी बड़ाइक मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मंच मैम, पर मुझे स्वागत है मंच पे आपका बुलाने मैम। के लिए। ओके ओके, कंटिन्यू मैं मैम। मैं राखी बड़ाइक फ्रॉम रांची झारखंड इंडिया से। इस मंच पे जितने भी होस्ट को होस्ट हैं उनको मेरा प्रणाम है। आज का जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा था मैम। उतना हम तो थोड़ा सा बाहर निकले हुए तो उतना ठीक से हम नहीं सुन पाए, लेकिन जो भी सुने थोड़ा बहुत भी, आज का सेशन बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, आप मंच पे आए और अपने 2 शब्द रखे, बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप आती रहिए और हमारे मंच पे बनी रहिए सर। थैंक यू सो मच मैम। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, अगर पोस्टिंग करते समय मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और आगे मैं नीता मैम को इनवाइट करती हूँ। नीता मैम, मोस्ट वेलकम। नीता देवी मैम। थैंक यू सुमन मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और वुई वुमेन के मंच पे जितने भी पार्टिसिपेट, होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रियो लीडरशिप। ट्रियो लीडरशिप के बारे में हमारी सुपर्णा मैम ने, हमारी सरिता मैम ने बहुत ही अच्छे से, हमारी गायत्री मैम ने बहुत ही अच्छे से हमें बताया है कि एक ट्रियो लीडरशिप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हमारी स्पर्णा मैम ने बताया कि एक ट्रू लीडरशिप, जो ट्रू लीडर होता है उसमें ईमानदारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो ईमानदार होगा तो फिर ही वो मतलब कि अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएगा। और हमें उसकी बोली बानी व्यवहार, जैसे हमारी गायत्री मैम ने बताया कि उसका बोलने का तरीका, उसको उसमें मतलब कि बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। और देखो हमारी सरिता मैम में कितनी अच्छी मतलब कि ट्रू लीडर हैं वो। हमारे वुमेन्स के मतलब के पैनल पे कोई भी नई लेडी आती है तो उनको कितने अच्छे से वो मतलब कि आगे लाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक ट्रू लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी है। वो जब भी देखते हैं ना किसी नए लेडी को तो उसको बोलते हैं कि आप होस्टिंग करो, को होस्टिंग करो। तो यही तो एक पहचान है ट्रू लीडर की, कि अगर खुद आगे बढ़ना है तो जो हमारी बहनें हैं उनको भी साथ लेके चलना है। तो मेरे को उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी पीछे ना छूटे, सबको मौका मिलना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज का जो सरिता मैम ने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बातें सीखने को मिली। और जो हमारे एस सर हैं उनकी तो बात ही क्या करें, उनके जैसा तो लीडर कोई है ही नहीं। जिन्होंने देखो उनकी क्वालिटियों का हम कहाँ वर्णन कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जो खुद एक संकल्प लिया, उन्होंने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की। वो ये नहीं कहते कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ये भी एक ट्रू लीडर की पहचान है। वो बोलते हैं कि मैं भी एक फाउंडर हूँ और मेरे सारे जो हैं ये फ्रेंड्स हैं। वो कभी नहीं बोलते कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। ये भी मैं सोचती हूँ
कि एक ट्रू लीडर की बहुत बड़ी पहचान है, और बहुत कुछ सीखा आज मैम। थैंक यू सुमन मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप आए मंच पे और बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत सही कहा कि हमारी सुपर्णा मैम, सरिता मैम और विजय मैम, गायत्री मैम सभी बहुत बहुत अच्छे लीडर हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मंच पे आए और 2 शब्द रखे अपने। तो अभी मैं सुचित्रा मैम को बुला रही हूँ। सुचित्रा मैम, मोस्ट वेलकम। आप भी आइए मैम, अपने फीडबैक रखिए मैम। Thank you so much, Suman ma'am. First of all, सभी को good evening. सुमन जी प्लीज देखिए, सुचित्रा जी की वॉइस नहीं आ रही, क्या मुझे नहीं आ रही या फिर सबको नहीं आ रही है? जी मैम, इधर भी नहीं आ रही है। मैम नहीं आ रही है उनकी वॉइस। ओके सुमन जी, आप कंटिन्यू करिए, उनको नेटवर्क इशू हो सकता है, फिर अगेन आप इनवाइट कीजिएगा। जी मैम जी। शारदा देवी मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सुमन मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। तो बुई वुमेन मंच पे जितने भी होस्ट जितने भी मेरे बहन भाई है, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। मैम आज का जो टॉपिक है ट्रू लीडरशिप, तो सरिता मैम की जो प्रेजेंटेशन है मैंने तो सुनी नहीं है मैम, लेकिन अच्छी करी होगी। ये तो पहले भी बड़े बार हम सुने हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छे से मतलब खोल खोल के समझाते हैं, तो अच्छा ही समझाया होगा इन्होंने। तो मैंने सिर्फ सुपना मैम को और गायत्री माँ को मैम को सुना, तो उनकी परसेंटेज भी अच्छी रही मैम। तो मैं यही कहूँगी कि लीडरशिप में जो जो भी इन्होंने बताया अच्छा ही बताया, और आपने भी जो नीता मैम ने कहा है वो भी ठीक ही कहा है कि ट्रू लीडरशिप में तो क्वालिटी ऐसी व्यवहार की और ये सब की तो मतलब होनी चाहिए। व्यवहार बहानी तो सबका अच्छा ही होना चाहिए, और मतलब जो सबको साथ लेके चले और सबकी मतलब बात सुन के चले, तो अच्छा समझाए, अच्छा गाइड करें, सबको आगे करें। जैसे आज होस्टिंग पे ही देखो, सब एक दूसरे को, जो नई नई लेडीज आ रही हैं, हम लोग को बोलना भी नहीं आता था जो पहले पहले शुरू शुरू में, तो चलो फिर भी आप लोग प्यार से बुलाते हो मंच पे, तो हम थोड़ा बहुत कुछ सीख रहे हैं मैम। तो मैं यही चाहूंगी कि हम ऐसे ही सारे आते रहें और बोलते रहें, तो आस्ता आस्ता हम भी चलो थोड़ा बहुत करेंगे और आगे बढ़ेंगे सबको लेके। तो थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आप मंच पे आए और अपने अच्छे से शॉर्ट से और फीडबैक रखे, तो आपका शेयरिंग बहुत ही अच्छा प्यारा रहा मैम। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग आते रहिए और हमारे मंच की सजावट इसी तरह बने रहेगी। थैंक यू सो मच मैम। और मैं अभी अतर सिंह को देख रही हूँ। अतर सिंह सर, मोस्ट वेलकम। मंच पर स्वागत है आपका सर। अतर सिंह सर, मोस्ट वेलकम। सरिता मैम, उनका 100 है, शायद उनको माइक नहीं है क्या? मास्टर माइक ऑन है, माइक होगा उनके पास में। सर आप पेज को रिफ्रेश
करके वापस से आएंगे तो आपका माइक ओपन हो जाएगा। ओके, रेखा रानी मैम, मोस्ट वेलकम। रेखा रानी मैम, मनोरमा मैम, आपका माइक अगर नहीं ऑन हो रहा तो रिफ्रेश करके आइए मैम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाव वुमेन सेशन पे जितने भी मेरे होस्ट को होस्ट और जो भी हमें सुन पा रहे हैं हमारे भाई बहन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और मैम मैं तो अभी जस्ट ज्वाइन किया है, मुझे बस यही पता चल रहा है कि आज का टॉपिक है जो वो ट्रू लीडरशिप पे है मैम। और मैंने तो अभी किसी को सुना नहीं है, मैं अभी जस्ट ही ज्वाइन किया है। और मैम मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमने हर एक टॉपिक पे ऐसे ही आना है, प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही आना है। और जो भी हमें टॉपिक बता रहे हैं, जो हमें अपडेट्स दे रहे हैं, हम सबकी अपडेट को सुनना है मैम। और बस यही पेशेंस बना के रखना है और सीखते सीखते हमें आगे बढ़ना है। और ऑन पैसिव हमारा ये मंच है जो ये वुमेन जो प्लेटफॉर्म हमको दिया हुआ है मैम, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ बहुत ही अच्छी हमें नॉलेज और गाइड करते हैं और हमें बस उनका यही सुनना है और सीखना है मैम। बस मैम मैं यही कहूँगी कि हमने रोज अपने प्लेटफॉर्म पे बने रहना है और ऐसे ही आते रहना है मैम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने भी बहुत ही अच्छा अपना शेयरिंग रखा। थैंक यू सो मच मैम, आप इसी तरह मंच पे बनी रहिए और सब लोग सीखने सिखाने के लिए ही आते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मनोरमा मैम, आप आना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, यस कंटिन्यू। थैंक यू सुमन मैम। पहले तो सॉरी बोलती हूँ, पहले आप जब बुलाए तो मेरा माइक ऑन ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैं रिफ्रेश करके मुझे आना पड़ा। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और मैं मनोरमा उड़ीसा से, यहाँ पे जितने होस्ट को होस्ट सबको जितने सारे हैं सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। पहले तो मैं रेखा मैम को धन्यवाद देती हूँ, फिर सरिता मैम, सुपर्णा मैम, विजय मैम, सबको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो जो ये वाव वुमेन जो सेशन को इतने अच्छे से चलाते हैं और उसको कंटिन्यूटी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब उसको यहाँ पे जो सारे लेडीज आते हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए मौका भी मिलती है उनको, और हर दिन एक नए टॉपिक जो सुपर्णा मैम रखते हैं उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनने में भी अच्छा लगता है और सीखते भी हैं। तो आज भी बहुत अच्छे टॉपिक है यहाँ पे उन्होंने रखे हैं, ट्रू लीडर। तो इसके ऊपर तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर जहां तक हम सुने हैं कुछ सीख रहे हैं। तो एक लीडर के अंदर तो बहुत सारा खूबियां होना चाहिए, जैसे कॉन्फिडेंस एंड करेज, और कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और अकाउंटेबल होना चाहिए। मतलब बहुत सारे खूबियां होना चाहिए। और एक अच्छा लीडर वही है जो अच्छे आदत अपने टीम को, मतलब अगर वो टीम लीडर है तो वो अपना टीम तो होगा ही, टीम को सिखाने से पहले खुद सीखता है, उसे अप्लाई करता है। और मतलब एक वो जिसको कम्युनिकेशन ही स्ट्रांग है, एक अपनी शब्दों से ही दूसरों को ही इंस्पायर करता है। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो एक अच्छे लीडर में होना चाहिए, और हमारे बीच बहुत अच्छे लीडर भी है। मतलब एक लीडर के अंदर आत्मविश्वास भी होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए, और एक टीम तो लीडर पे ट्रस्ट करते ही है, और लीडर भी अपने टीम पे जो पूरा ट्रस्ट करता है, वहां पे ट्रस्ट भी एक शब्द जो है वो होना चाहिए।
बहुत सारी ऐसी खूबियां होती है जो एक लीडर में होता है, और हमारे बीच ऐसे लीडर भी है जो हाँ जो जिसको देख के हम आगे बढ़ते हैं, हमें अंदर एक आत्मविश्वास भी जागती है। हाँ, हम भी ऐसे उनकी तरह करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, हमारे अंदर भी एक साहस भी आती है। तो अगर मतलब ट्रू लीडर के बारे में बोल लेंगे तो लगता है एक सेशन ही चला जाएगा। उसको अगर हम सारे बातों को क्लियर करेंगे तो मुझे लगता है सबको भी बोलना चाहिए। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंच पे आए और अपनी शेयरिंग रखी, इतना बढ़िया शेयरिंग रखी कि मैं क्या बोलूं आपको। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब हमें मतलब हर एक क्वालिटी के मतलब विषय, हर एक क्वालिटी के विषय में जानकारी होनी चाहिए, और अच्छा से अच्छा जो मतलब हम काम कर सकते हैं, आगे वालों को सिखा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम, आपकी शेयरिंग बहुत ही प्यारी रही। तो आगे मैं बढ़ती हूँ। यस खलील सर, मोस्ट वेलकम। आप मंच पे आइए सर, और अपनी छोटी सी शेयरिंग रखिए सर। मोस्ट वेलकम। यस खलील सर। आलोक हलदर सर, मोस्ट वेलकम। आलोक हलदर सर, मोस्ट वेलकम। धमेशिला मैम, मोस्ट वेलकम। धर्मेशिला मैम, मोस्ट वेलकम। शारदा सिंह, मोस्ट वेलकम। शारदा सिंह मैम। हेलो जी। जी सर, मोस्ट वेलकम। कंटिन्यू सर। हेलो जी सर, कंटिन्यू। ये आईडी मेरे बीबी का है, इसलिए मैं वो धर्मशिला बसने आ रहा है। ओके सर। क्योंकि अभी हम लोग तो इधर नीदरलैंड में है, हम लोग नेपाल से है, अभी नीदरलैंड में 10 साल से हूँ इधर। मैं भी 2021 से फाउंडिंग मेंबर में ज्वाइन हुआ हूँ। मेरे को सारा अपडेट पता है। वो ये मौज में मैं भी नया हूँ। मैं सुन रहा हूँ आप लोग का जो इन्फॉर्मेशन एंड मैं और फाउंडिंग मेंबर का भी बोलना चाहता हूँ। सब्र करे सारा फाउंडिंग मेंबर को, बहुत अच्छा न्यूज आने का टाइम हो गया। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। मैं थोड़ा बिजी हूँ बच्चा के साथ, इसलिए ज्यादा थैंक बोल यू नहीं सो पा। मच सर, आप मंच पे आए और अपने छोटी सी शेयरिंग रखे, बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ प्रीति देवी मैम को। प्रीति देवी मैम, मोस्ट वेलकम। प्रीति देवी मैम। शायद नेटवर्क इशू है। तो शारदा सिंह मैम, मोस्ट वेलकम। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी मैम, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सुमन मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और वाव वुमेन के मंच पर मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनको सबको नमस्कार करती हूँ। और मैम से आज सरिता मैम ने और गायत्री मैम ने जो प्रेजेंटेशन दी, मैम बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने एक ट्रू लीडरशिप के बारे में कहा और बताया कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और सही बात है मैम, लीडरशिप में इतना सच्चाई और इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि उनकी जो सच्चाई और ईमानदारी है ना, उन्हें उनके जो व्यवहार है उसमें झलकनी चाहिए। अगर उनके व्यवहार और ये अच्छा होगा ना, तो जो आगे उनको लीड कर रहे होते हैं ना, वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, वो भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। और ऐसे ही लीडर हमारे यश मुबारक सर हैं, जिन्होंने इतना अच्छी सोच और इतना अच्छा मतलब कि हम लोगों के साथ उन्होंने कहा है कि हमें ह्यूमैनिटी यहाँ पे करनी है,
हमें भी ये जज्बा हमारे अंदर वो पैदा कर दिया है उन्होंने। हम भी यही चाहते हैं कि हम इतने मुकाम तक पहुँचे कि हम आने वाले टाइम में इतनी अच्छी ह्यूमैनिटी करें, अपने आस-पास के माहौल को ठीक कर सकें, जो भी मतलब कि हमसे बन सकेगा, हम ज़रूर करेंगे और एक लीडरशिप की यही पहचान है मैम कि वो सबको आगे लेके चलें और सबके साथ खड़े हों मैम, चाहे बुरा वक़्त हो, चाहे अच्छा हो। और मैम लीडर ही नहीं हमारा सबका यही कर्तव्य बनता है कि हमने हमारे आज सर ने जो भी सपने देखे हैं या किए हैं मैम, हम सभी अगर मंचों पे आएँगे, सीखेंगे, तो मैम वो कल दूर नहीं है जब हम बहुत जल्द सभी ही यहाँ पे एक अच्छे लीडर के रूप में साबित होंगे। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट थैंक यू प्रीति मैम, बहुत ही अच्छा शेयरिंग रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मंच पे आए और अपनी शेयरिंग रखे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और आगे रेखा मैम का 100 है, तो रेखा मैम आप आइए और आप अपनी शेयरिंग रखिए मैम। मोस्ट वेलकम मैम। रेखा केवल रमन्या मैम, मोस्ट वेलकम। रेखा मैम आपने हैंड रेस किया है तो आइए मैम। ओके राजेंद्र गुंजीकर सर, मोस्ट वेलकम, आप आइए। सबसे पहले तो मैं मेरे पिताजी के आईडी से आया हूँ। मेरा नाम कपिल गुंजीकर है, ये मेरे पिताजी की आईडी है। और जी अच्छा जी लगा सर, आइए कि आइए। हाँ, अच्छा लगा कि ऐसे भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो मैं इन सारी चीजों में थोड़ा सा पीछे रहता हूँ। मतलब मुझे तो लीडर तो बनना है मुझे, लेकिन हाँ, जैसे सरिता जी ने बोला कि कुछ-कुछ, या फिर गायत्री जी ने बोला कि कुछ-कुछ चीजें होती है, तो उन सारी चीजों पे, उन सारे गुणों पे काम करना पड़ता है। तो हाँ, मैं वही चीजें या फिर वही गुणों पे काम कर रहा हूँ। जो सच है वो सच मैं बोल दे रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन से गुण पे मैं काम कर रहा हूँ करके। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें सुन के एक बार वापस, मतलब मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। शायद मेरे कुछ अ मतलब कुछ क्षेत्र या फिर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैं निपुण हूँ, और शायद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ पे आप लोग निपुण हो। तो एक मेक का ज्ञान दे के एक मेक को आगे लेके जाएँगे। तो इस हिसाब से सरिता जी भी लीडर हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज पहली बार उनको सुन रहा हूँ एज़ अ प्रेज़ेंटर करके। बस ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। ओवर टू यू सुमन मैम। थैंक यू कपिल सर, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि जैसे कि हम लोग मतलब सीख सीख के कुछ अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे वालों को भी सिखा सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए मतलब इसी में हम लोगों का तो लीडरशिप माना जाएगा, जिसमें कि हम लोगों को मतलब अच्छे से अच्छा हम सीख सकें और आगे सभी को सिखा सकें। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए मंच पे और अपनी प्यारी सी शेयरिंग रखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ आपका। और इधर मैं देख रही हूँ मुरारी लाल सर, मोस्ट वेलकम सर, मंच पे आइए, स्वागत है आपका सर। मुरारी लाल। मोहर सिंह सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार मैम, मैं मोहर सिंह मीणा राजस्थान से। जी जी सर, कंटिन्यू। और इस भाव भवन मंच पे मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म में जुड़कर हमको बहुत ही अच्छी शिखर पे पहुंचेंगे, और आगे भी दिनों दिन जितना टाइम लग रहा है उतना ही अच्छा है अपने लिए। और इस 2024 के वर्ष में अपन सर अब हमको अच्छी सफलता देंगे, और मैं मैडम इतना ही कहना चाहता हूँ।
थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मंच पे आए और अपने 2 शब्द रखे, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे मोहम्मद रफीक सर हैं, तो मोहम्मद रफीक सर, मोस्ट वेलकम सर, मंच पे स्वागत है आपका। मोहम्मद रफीक सर। यस खलील सर, मोस्ट वेलकम। आइए अपने 2 शब्द रखिए सर, मोस्ट वेलकम। वीर नारायण सर, मोस्ट वेलकम। वीर नारायण सर। हेलो। जी सर, कंटिन्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सुमन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। और होस्ट एंड को होस्ट एंड पास्ट जितने भी अटेंडेंस हैं, जितने भी मेरी मातृशक्ति, सभी को मेरा वंदन, मेरी ओर से वंदन, कोटि कोटि प्रणाम सभी को। और जो आज टॉपिक था ना, ट्रू लीडरशिप, वो सब आज है हमारी मातृशक्ति, और ये हमारी बहना है ना, क्या बात है इन सभी का। आप तो बिल्कुल निखर के बढ़िया लीडरशिप दिखा रही हैं, और सभी में ट्रू लीडरशिप है जी। और बस मैं आगे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्या है, मैं मीटिंग से उधर हूँ, मतलब एक दूर आया हुआ हूँ, तो मैं इधर इतना ही बोल रहा जाऊँ। थैंक यू। थैंक यू सर, मंच पे आए आप, अपने 2 शब्द रखे और बहुत ही अच्छा कहा आपने सर कि लेडीज लोग दिखा रहे, लेडीज जेंट्स सब बराबर ही हैं, लेकिन ये सब संभव हुआ है हमारे यश सर की वजह से। तो यश सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू सो मच। और हमारे ढिल्लन सर का आज बर्थडे भी है, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह मतलब हर साल उनका बर्थडे आता रहे और हम लोग मनाते रहे, तो हमारे मंच की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक बधाई हमारे तरफ से। तो मैं आगे सुचित्रा मैम को बुलाती हूँ। सुचित्रा मैम, मोस्ट वेलकम, मंच पे स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सुमन मैम, मुझे दोबारा मौका देने के लिए। और यस, सभी को मेरे नमस्कार और बहुत सारा प्यार, और साथों साथ धन्यवाद भी, क्योंकि ये दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। लेकिन यस, आज हमारा जो वी वर्क वुमन मंच में जो हर एक की शेयरिंग और हमारी प्रेजेंटेशन सरिता मैम की, सुपर्णा मैम की, तो माइंड ब्लोइंग, मतलब क्या बोला जाए। यस, ग्रेट लीडर ऐसा ही होता है कि हर हाल में उनके पास कहीं ना कहीं से, मतलब जो हर एक प्रॉब्लम की जो सॉल्व वो कर देती है, और मतलब हर एक को अप्रिशिएट करता है कि आगे कैसे बढ़े। और जैसे ट्रू लीडरशिप को, मतलब एक ऐसा क्वालिटी है कि हर किसी के पास नहीं रहते हैं, लेकिन यस, उनके पास एक खास चीज रहती है, जो मतलब क्या बोलते हैं कि जहुरी, मतलब जो पहचानते हैं ना कि कौन सा हीरा है और कौन सा मतलब नकली और असली की जो उन दोनों के बीच जो अंतर होते हैं, ये उनको भली भांति आते हैं। तो मतलब लीडरशिप एक ऐसा क्वालिटी है कि ये चुन चुन के मिलता है। जैसे हमारे मतलब हम अगर घर में कोई चावल, हम चावल के बीच जो काकर रहते हैं ना, जो छोटे मोटे पत्थर वगैरह कुछ रहते हैं, तो हम आसानी से निकल पाते हैं। लेकिन मतलब ढेर सारा काकर में चुनिंदा मतलब कुछ मतलब कुछ कम ही होते हैं, ऐसा कोई चावल निकालना बहुत कठिन काम है, और ये कठिन काम वो कर सकते हैं, ऐसा ट्रू लीडरशिप होती है। लेकिन यस, हमारा जो एसर है वो ऐसा लीडर है जो
जितना कमिटमेंट करता है उससे कई गुना ज्यादा वो डिलीवर्ड करते हैं। और यस, थोड़ा सा मैं पॉइंट में ऐड ऑन करना चाहूंगी यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैटिट्यूड, हमारे जो लीडरशिप की क्वालिटी में ग्रैटिट्यूड बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। और लीडर के अंदर एक ऐसा क्वालिटी भी होती है जो है गुड लिसनर। वो एक दूसरे को सुनना बहुत पसंद करती है और किसका क्या क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का अगर कोई हल है तो वो दे सकते हैं, और नहीं है तो मतलब अच्छे तरह से वो सुन लेते हैं, ऐसा उनकी पेशेंस रहती है। और यस, विश्वास के बिना कुछ नहीं होता है। वो खुद को भी बहुत विश्वास करती है और जो बातें वो बोलती है वो बहुत ही अनुभवी होते हैं, क्योंकि उनकी हर एक अनुभवी बातें मतलब दूसरों की लाइफ को ना मोटिवेट करते हैं और कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं दूसरे के लिए। और यस, और एक क्वालिटी उनके साथ होता है कि वो अप्रिशिएट करने नहीं भूलता है, हर एक को अप्रिशिएट करता है। और हाँ, भरोसा भरोसा जैसे एक बात सभी को पता है कि भरोसा दिलाया नहीं जाता है, भरोसा जीता जाता है। तो वो भरोसा वो जीतता है, ऐसा क्वालिटी उसके अंदर होता है और वो इसके लिए काम भी करता है और इसके लिए वो बहुत ही डिसिप्लिन रहता है। ये मतलब ऑनेस्टी तो है ही, क्योंकि हमारी गायत्री माँ ने बहुत ही अच्छे से बोला कि वाणी, व्यवहार और सब कुछ। लेकिन यस, सभी ने इतने अच्छे से बोला, हमारी रेखा मैम की वजह से जो हम आज यहाँ पर बात कर पा रहे, हमारे सुपर्णा मैम, विजय मैम, सरिता मैम और सभी जो मैम हम आज मतलब कुछ भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। तो थैंक यू सो मच सभी को। और यस, मतलब हमेशा ना रियलिटी दर्शाता है और चाहे सिचुएशन कितना भी हो, एक्सक्यूज नहीं देते हैं और सच्चित आनंद किसी भी परिस्थिति में वो ना स्माइलिंग फेस रहते हैं। और इनकी हमारे जो यहाँ पर है हमारी गायत्री माँ के ऊपर और कोई नहीं होंगे। मतलब ये एक मतलब ट्रू लीडरशिप की क्वालिटी है। और हमारे जो यहाँ पर ग्रेट लीडर है अभी जो मौजूद है ना, वो सच्ची में बहुत ही मतलब इतना गॉड से इतना अच्छा लीडर कहीं भी नहीं मिले। और मेरे लाइफ में तो ये मतलब एक वरदान स्वरूप है। और इसके लिए मैं मतलब ऊपर वाला को कोटि नमन करती हूँ। और साथों साथ यस, हमारे बीच आज जैसे गुस्मिंदर सर का भी जन्मदिन है, तो इस मंच के द्वारा उनको मैं बर्थडे विश करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुमन मैम। थैंक यू सुचित्रा मैम, आपका शेयरिंग बहुत ही प्यारा रहा और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बार आप आई, नेटवर्क इशू था, लेकिन आपने दोबारा फिर आया, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत ही प्यारी शेयरिंग रखी मैम आपने। तो मैं अभी आगे अनीता श्रीवास्तव मैम, मोस्ट वेलकम मैम। अनीता श्रीवास्तव मैम। हेलो हेलो, जी जी मैम। कैन आई ऑडिबल? ओके थैंक यू सुमन मैम, आर यू इनवाइटिंग मी? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और अभी मैंने ये सबसे पहले तो हमारे ग्रुप में युवा वुमेन में रेखा मैम को, गायत्री मैम, सरिता मैम, सुपर्णा मैम, विजया मैम, नीता मैम और भी जो भी लोग हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ और मेरे यहाँ पे शामिल हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सेशन अच्छा ही चल रहा हो, क्योंकि मैं अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन करी। मैं ढूंढ रही थी, ढूंढते अभी मेरे को लिंक दिखा, तो उसके और टॉपिक्स तो कितना अच्छा, लीडरशिप, इसके ऊपर सच्चा लीडरशिप क्या होता है
ये मतलब एक कला है। सभी लोग लीडर नहीं हो, सबके अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती है। लीडरशिप की क्वालिटी हम लोग छोटे बचपन में ही बच्चों को देख के समझ में आता है कि ये बड़ा होके क्या बनेगा। जैसे स्कूल में हम लोग छोटे-छोटे बच्चों को देखते हैं, उतने सारे बच्चों में 1-2 बच्चे होते हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि लीडरशिप की क्वालिटी है। वो सारे बच्चों को इकट्ठे करके, छोटे-छोटे हैं फिर भी उसके अंदर वो हौसला देखते हैं हम लोग। तो समझ में आता है कि ये आगे चल के अगर इसको सही रास्ता मिलेगा तो ये बहुत अच्छा लीडर साबित होगा। वो किस तरह से केयर कर रहा है, किस तरह से टीम को लेके चल रहा है, हाँ? अपने ऊपर कमांड करके रखे हुए कि सब उसकी बात सुने, इतने छोटे बच्चों को। तो हम लोग ये सब बचपन से ही समझ में आ जाता है कि किसी के अंदर क्वालिटी है, किसी के अंदर कितने लोगों के अंदर मतलब क्वालिटी रहती है, पर उसको मौका नहीं मिलता है, तो वो दब के रह जाती है। लेकिन थैंक्स ये हमारे ऑन पैसिव का जो विवो वुमेन का है, इसमें बहुत सारी लेडीज़ जो घर में आराम से घर में रहती थी, बिल्कुल हाउसवाइफ बन के ही रही, पूरे घर परिवार सबको देखी। और वो अपने घर में तो सब कुछ कर लेती थी, लेकिन बाहर में नहीं कर पाती थी। लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म जो हम लोगों को मिला, इसमें हम लोगों को अपने आप को खुलने का मौका मिला, अपने आप को व्यक्त करने का मौका मिला, कि हम क्या हैं, अपने आप को पहचानने का मौका मिला, कि सिर्फ़ हम घर की चारदीवारी तक ही नहीं सीमित हैं, हमारा दायरा बहुत बड़ा है। तो ऐसे-ऐसे करके हम लोग धीरे-धीरे अपने आप को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या है। और एक अच्छी लीडरशिप होती है, जो एक फैमिली को, एक ग्रुप को, एक टीम को बाँध के रख सके। उनको ये विश्वास दिला दे कि कोई हो या ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको मतलब अपने टीम के ऊपर इतना ज़्यादा उनको फ़ेथ रहे कि कुछ भी हो जाए, हम साथ में हैं। ये विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, उनमें पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स अगर हम सच्चे लीडर हैं, तो हम अपने टीम में ऐसा व्यवस्था बना के रखेंगे, ताकि सब लोग डिसिप्लिन में रहें, कोई भी अपनी-अपनी मनमानी नहीं करे। बोलने का हक सबको है, लेकिन मतलब मनमानी नहीं, एक डिसिप्लिन वे में सब कोई अपने आप को, जैसे हम लोग की टीम में सब लोग, इतनी सारी लेडीज़ हैं, सब लोग कहाँ-कहाँ से हैं, लेकिन बड़े डिसिप्लिन वे में सब लोग, जब जिनको बुलाया जाता है, वो आते हैं और अपना समय का इंतज़ार करते हैं, हैंड रेज़ करते हैं, ये भी एक डिसिप्लिन ही है। तो हम लोगों की यहाँ पे जो होस्ट हैं, हमारे मेंटर्स हैं, इन लोगों का ये इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मतलब इन्होंने तैयार किया है, और जितने लोग भी हैं, सभी हम लोग जितने लोग हैं, लेडीज़ हों या जेंट्स हों, भाई-बहन जो भी हैं, सब लोग उसको ओबे करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। फ़ेथ रखना ज़रूरी है, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम अगर फैमिली के मुखिया हैं या फिर हम ग्रुप के टीम के मुखिया हैं, तो हमें अपने टीम को कैसे लेके चलना है, सबकी बातें सुननी है, सबके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। अगर मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, तो आपसे हम पूछें कि आप बताओ कैसे किया जाए? सबको अपनी टीम में सबको मौका दिया जाए कि हाँ, आप बताइए। ऐसे करके क्या होता है, सारे लोगों का सॉल्यूशन एक सुनते हैं, उसके बाद एक निष्कर्ष सब मिल के करते हैं। पहले ये पंचायत व्यवस्था थी, लोग करते थे सब कुछ, सारे लोग बैठते थे एक साथ, उसके बाद से सारा डिस्कशन होता था। तो ये सब चीज़ें जो हैं मतलब होनी चाहिए। तो क्या एक होता है कि डिक्टेटरशिप, लीडरशिप मीन्स डिक्टेटरशिप नहीं है। लीडरशिप है, सरेंडर है, डिवोशन है। वो डिक्टेटरशिप होने से क्या होता है, 2 मिनट में ही वो टीम टूट जाती है। फैमिली में अगर घर का मुखिया डिक्टेटर हुआ, तो क्या हुआ, ऊपर-ऊपर तो सब डर से उसको मानते हैं, पर धीरे-धीरे वो परिवार टूट जाता है। लेकिन अगर उसी जगह पे जो घर का मुखिया हो, वो प्यार, स्नेह से सबको सिखाता है, बताता है, सही रास्ता दिखाता है, उसके पहले वो खुद को उस लायक बनाता है पहले। हम किसी दूसरे को बोलने के पहले हम अपने आप को जज करें कि क्या हम में वो क्वालिटी है?
अगर हम में वो क्वालिटी है तो हम जो बोलेंगे उसका प्रभाव उस पे पड़ेगा और उसका असर भी होगा। तो सबसे पहले हम अपने आप को ठोस बना लें कि हाँ, हमें इतने बड़ी टीम को संभालना है, इसको हम कैसे, और लगातार उसके प्रति मतलब स्टडी करते रहे, अपने आप में उसको देखते रहे, क्या कमी, अपनी कमी, मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा, सॉल्यूशन देखिए क्या है। इस तरह से क्या होगा कि आप एक टीम को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, बहुत अच्छे से लेके जा सकती हैं और आपको सबका प्यार, सहानुभूति, दुलार सब कुछ मिलेगा। रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि छोटे हो या बड़े हो, रिस्पेक्ट पाना बहुत बड़ी बात है कि जब हम किसी दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं तो उससे हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी रिस्पेक्ट मिले। लेकिन होता है क्या कि लीडर लोग हम सोचते हैं कभी कि मैं लीडर हूँ, मैं जो बोलूंगा वही होगा। और हम लोग को ऑन पैसिव में बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जाती हूँ तो यही देखती हूँ कि इतने अच्छे से रेस्पेक्टफुली सब बात करते हैं, सबको अपने मेंटर्स को बुलाते हैं या फिर जितने हमारे जो लोग भी हैं गेस्ट हैं उनको सब इतने प्यार से बुलाते हैं कि वो सब देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बाहरी फील्ड में तो नहीं जाते हैं, लेकिन ये ऑन पैसिव की दुनिया में हम लोग इसमें जितने सारे वेबिनार में जाते हैं तो ये चीज हर जगह कॉमन ही दिखता है। बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के कि चलो हम लोगों के अंदर एक लीडरशिप आ रही है, सब लोग, और जिनको नहीं भी आता है वो भी देख देख के सीख रहे हैं। एक दूसरे को देख के ही आदमी को सीखना है, आगे बढ़ना है और हम लोग को अच्छे लीडर के रूप में उभर कर आना है, क्योंकि हम लोगों का काम अभी बहुत बढ़ने वाला है। तो सभी के अंदर ये सब क्वालिटी अपने ऊपर हम लोग ध्यान दे, काम करें। अगर नहीं है तो उसको हम लोग कोशिश करें कि कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सबसे संपर्क बना के रखें। वो लोग दिन रात कुछ नहीं, लीडर लोग देखिए, हम लोग तो आराम से, और लीडर लोग कितना मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, सब कुछ मेहनत करके सामने में ला के देते हैं तो हम लोगों को मिल पाता है। तो ये उन लोगों का मतलब लोगों के लिए डिवोशन कितना होता है। हम सोए हुए हैं, वो रात जग जग के सब अपडेट्स लेते हैं और सुबह सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में हो या जैसे भी हो हम लोगों के सामने रखते हैं ताकि हमारे जो भी लोग हैं उनको वो चीज सहजता से मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज तक भी अभी तक हम लोग का ओएस खोल नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं है। उन अनीता मैम कहाँ गायब हो गई, माइक उनका बंद हो गया अचानक से। तो मैं उनका बहुत बहुत ओ धन्यवाद सॉरी करती सॉरी हूँ। सॉरी मैम। ओके, अगर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, आप दूसरे को बोल दीजिए। थैंक यू मैम। ओवर टू सुमन मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही प्यारी शेयरिंग रखी मैम। आपने बहुत सही कहा कि हम शुरू से ही छोटे बच्चे जो रहते हैं इतना चंचल रहते हैं तो हम उनमें उनमें थोड़ा बहुत मतलब वो देख पाते हैं कि ये आगे चल के मतलब क्या बन सकता है। तो ये हमारे अंदर भी थोड़ा सा एहसास होता है और महसूस भी होता है कि मतलब आगे मतलब इतना चंचल बच्चा है अगर तो बहुत बड़ा होके बहुत ही अच्छा काम करेगा ये। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थैंक आगे, यू मैम। जी सुमन मैम। जी, या टाइम का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि 6:30 बजने वाली है, थोड़ा जी समय का मैम। ध्यान रखें। जी मैम, मैं विजय मैम को ले रही हूँ अभी। विजय मैम मोस्ट वेलकम, आप भी अपनी छोटी सी शेयरिंग रखिए मैम। थैंक यू सो मच सुमन मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए मंच पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वंडरफुल को होस्टिंग मैम आपकी, बहुत अच्छे से आपने मंच को संभाला। और थैंक यू सो मच आज की प्रेजेंटर हमारे सरिता मैम, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन। और आज के होस्ट को होस्ट सभी को नमस्कार, जितने भी पैनल पर हैं मेरे सिस्टर सभी को नमस्कार। और सभी की शेयरिंग जो थी वो माइंड ब्लोइंग थी, सुपर्ब थी। और बिल्कुल सरिता मैम की हर एक बात से मैं एग्री करती हूँ कि ट्रू लीडर वही होता है जो सभी को साथ लेकर चलता है।
ट्रू लीडरशिप अगर हमें सीखनी है तो हमारे यश मुफारा सर से सीखना होगा। आज 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर को वो साथ लेकर चल रहे हैं। अगर किसी का पैकेज अभी तक बाय नहीं हुआ है तो वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ आए तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल वो एक ट्रू लीडर हैं हमारे। हम उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और ट्रू लीडर है हमारी रेखा मैम में। बिल्कुल वो अभी हम सभी वुमेन्स को आगे लेकर चल रही हैं, एक साथ लेकर चल रही हैं। और हमारे सरिता मैम ने कहा ना कि हमने क्या अपने में चेंज पाया, तो बिल्कुल हम लोग बोल नहीं पाते थे, हम लोग कुछ भी नहीं थे, हम अपने अंदर हमारे अंदर क्वालिटी थी बट हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे, उसे पहचाना हमारी रेखा मैम ने। और बिल्कुल उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन किया, हमें एक मंच बनाकर दिया और इस मंच पर आकर हमने अपनी जो अंदर की क्वालिटी है उसको डेवलप किया, इम्प्रूव किया अपने आप को, सीखा हमने एक दूसरे से सभी से। और बिल्कुल आज हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी वुमेन्स है सभी आगे आए, अपने आप अपनी क्वालिटी को पहचाने और सभी कोई आगे बढ़े। और अभी हमारे कपिल गुंजेकर सर ने कहा कि मैं इन सारी चीज़ों जो सब चीज़ें नहीं है मेरे में, मैं डेवलप कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ सर जो कुछ आप में है ना वो शायद हम में नहीं है। आप एक टेक्निकल साउंड पर्सन हैं, टेक्निकल सेशन आप हमें देते हैं, हम आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं सर। और आप भी एक ट्रू लीडर हैं, सभी को गाइड कर रहे हैं, सभी को सिखा के आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्वालिटी भी आप में बहुत अच्छी है सर। नहीं तो आज हमने बहुत सारे ऐसे पर्सन भी देखे हैं जो चाहते हैं मुझे आता है, दूसरों को मुझे क्या करना है ना? लेकिन हमारी ऑन पैसिव में ऐसे-ऐसे लीडर हैं जो चाहते हैं कि नहीं सभी कोई आगे बढ़े। और ये सारी चीज़ें जो सीखी हमने हमारे यश मुफारा सर से ही सीखी हैं, क्योंकि वो अगर किसी को छोड़े बिना आगे नहीं जा रहे हैं, तो हमारे जो लीडर है, ग्रेट मेंटर हैं यहाँ पर, वो भी यही चाहते हैं कि हमारे जितने फाउंडिंग मेंबर हैं, सभी हम लोग एक साथ बढ़े, सीखें, एक दूसरे को सिखाएँ। सो बिल्कुल सुमन मैम आज का सेशन माइंड ब्लोइंग रहा, वंडरफुल रहा और हमने आज भी बहुत कुछ सीखा इस मंच से। उसके लिए रेखा मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू सो मच सुमन मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू विजय मैम। आपका तो वंडरफुल बहुत ही अच्छा शेयरिंग रहता है, तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने आके मंच पे और अपनी छोटी सी शेयरिंग रखी। तो मैं इसी के साथ मैं रेखा मैम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मतलब एक हाउस वाइफ जो घर में रहती थी, उनको बोलना भी नहीं आता था, उन्होंने मंच तक पहुँचाया और मंच से देखिए आज मैंने होस्टिंग तक पहुँच गई हूँ, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा विश्वास हो रहा है कि मैं कुछ आगे कर सकती हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद यश सर का। और आगे मैं सुपर्णा मैम को लेती हूँ। सुपर्णा मैम मोस्ट वेलकम, मंच पर स्वागत है आपका। सुपर्णा मैम, आप हमें सुन पा यस, एक्चुअली मेरा शेयरिंग तो हुआ था तभी, अभी सभी का हो गया क्या शेयरिंग? जी मैम, मैंने सबको बुला लिया है और मैं बोलती हूँ कि अगर कोई अगर 2 शब्द रखना चाहता है तो आके अपना रख सकता है। मैंने एक बार सबको बुलाया और जो कोई बाद में आना चाहता तो आके अपना 2 मिनट की शेयरिंग रख सकता है। तो उसके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने माइंड अप की तरफ और हम अपने बाद में सरिता मैम को इनवाइट करते हैं। तो आप बोलिए सुपर्णा मैम। ओके। आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ और टॉपिक जबरदस्त, जैसे सरिता मैम है वैसे ही टॉपिक चूज किया है और सरिता मैम ने बहुत ही अच्छे से एक-एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया ट्रू लीडरशिप के बारे में और सभी का शेयरिंग बहुत अच्छा हुआ। अनिता मैम भी बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। ऐसे ही ना कोई आते हैं तो शेयरिंग से ही हम लोग को बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। अगर बोलेंगे नहीं तो मेरा क्या क्वालिटी है वो भी नहीं जान पाएँगे और दूसरा का क्या क्वालिटी है वो भी नहीं जान पाएँगे। तो इसीलिए वेबिनार में आना एक स्कूल की तरह होता है। जो रेगुलर स्कूल में जाएँगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज हम लोगों को गेन होगा। और एक वैल्यू, सबके पास एक वैल्यू क्रिएट होगा। तो आपने भी बहुत अच्छा होस्टिंग किया है सुमन मैम और दिन-ब-दिन आप में बहुत निखार आ गया है। मुझे भी होस्टिंग करना बहुत डर लगता था, मैं कैसे करूँ, लेकिन अभी ट्राई कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो हिंदी बोलने से बड़ा हिचक होता है। कैसे मैं बना के एक प्रेजेंट करूँ? जैसे स्टॉक ऑफ वर्ड सरिता मैम के पास बहुत है। होस्टिंग करने के लिए बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज़ करना चाहिए होता है,
जो मतलब एक माहौल बना देते हैं कि एक-एक एप्रिसिएशन करना। लेकिन मैं भी ट्राई करूँगी कि इतना अच्छे से कर पाऊँ, सीखूँ। सीखना कभी बंद नहीं करना है। ये मंच है तो हम लोगों को मैं दिया है। इसमें वुमेन को बात करने में हिचक भी नहीं होता है क्योंकि ये हमारा मंच है, अपना मंच। शायद कोई और मंच में जाऊँ तो इतना फ्रीनेस नहीं लगेगा जितना इस मंच में मिलता है। तो थैंक यू रेखा मैम, जो आपने हम लोगों के लिए इतना प्यारा मंच दिया है, थैंक यू सो मच। और सभी का शेयरिंग बहुत अच्छा हुआ। मैं लास्ट में चाहती हूँ कि आज का वाइंड अप, आज का प्रेजेंटर सरिता मैम खुद करें। सरिता मैम, मंच पर आपका स्वागत है। आप आइए और वाइंड अप कीजिए। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी, अगेन मंच पर आमंत्रित करने के लिए। एंड सुपर्णा जी एंड सुमन जी, आप दोनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से आप दोनों ने मंच को संभाला, संचालन किया और रियली माइंड ब्लोइंग सेशन रहा आज का हमारा। सभी स्पीकर्स ने यहाँ पर आकर अपने जो बातें यहाँ पर रखी, रियली माइंड ब्लोइंग था, ऑसम था, फैंटास्टिक था और फैबुलस। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, बट रियली यही कहूंगी कि हर एक पर्सन यूनिक होता है, हर एक पर्सन खास होता है, क्वालिटी सभी के पास होती है, लीडर सभी अपने आप में है और जिसको उन्होंने अपनी बातों के माध्यम से शेयर भी किया, बताया भी, हमें समझाया भी और हमें महसूस भी कराया। रियली एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जैसे बच्चों को देख कर के हम समझ पाते हैं कि यस, उनमें क्या क्वालिटी है, क्या चीजें हैं। बच्चे किसी के सामने ऐसा नहीं कि वो दिखाने के लिए अपना जो फीलिंग है या अपनी जो क्वालिटी है वो शेयर कर रहे हैं, नहीं, वो खेल खेल में ही अपनी क्वालिटी, जो उनके अंदर की गुण है ना, वो अपने आप ही दिखा देते हैं और वो जो है लोगों की नजर में आ जाता है। तो बच्चे अगर कर सकते हैं तो हम में तो क्या कमी है ना? तो बिल्कुल हम सभी भी कर सकते हैं। अगर कोई भी है स्पीकर जो नहीं बोल पा रहे हैं तो रियली एक मंच हमें मिल चुका है और सीखने का, सिखाने का, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम एवरीवन। जो भी सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं तो आइए, बोलिए और एटलीस्ट देखिए 2 शब्दों से ही हम बोलना शुरू कर सकते हैं। 2 शब्द से ही वो 2 से 4 होता है, 4 से वो 8 बनता है, 8 से फिर वो 16 बनता है। कोई भी यहाँ पर देखिए बिल्कुल अपने आप स्पीकर भी नहीं था और ना ही कोई होस्टिंग जानते थे, ना को होस्टिंग जानते थे, फिर भी उन्होंने देखिए इतनी मेहनत करी, हर एक पर्सन ने शेयरिंग के माध्यम से ही की। तभी उन्होंने अपनी एक वैल्यू बनाई, एक अपना रिस्पेक्ट उन्होंने बनाया यहाँ पर और आज वो आगे बढ़ करके मंच को भी संचालन कर रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो निखार लाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा जो कहते हैं ना कि ऑन पैसिव जो है वो ग्लोबली वर्क कर रहा है, ग्लोबली फैलने वाला है, ग्लोबली हमारी एक नेम होगा, एक हमारा फेम होगा, हमें ग्लोबली मौका मिलेगा, हम एक रिस्पेक्टेड पर्सन माने जाएंगे, एक सेलिब्रिटी का हमारा रोल बन जाएगा, एक हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें जब इनविटेशन मिलेगा, जब हमें इनवाइट किया जाएगा और जब वहां पर हमसे कहा जाएगा कि 2 शब्द आप हमारे जो दर्शक हैं उनके सामने रखिए, तो फ्रेंड्स अगर हम कुछ नहीं बोल पाएंगे तो जो एक हेजिटेशन होती है ना, जो एक अंदर में जो डर होता है ना, वो वहां पर फिर हम बोल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम वही प्रैक्टिस एक कह सकते हैं कि यस, सीख रहे हैं, सीखना है, सिखाना है और सबको सफल बनाना है। तो बस इन्हीं बोलते ना, इसी स्लोगन के साथ हम अपने जो ऑन पैसिव की जो हमारा स्लोगन है, जो एक हमें पावर देता है, जो हमें एक एनर्जी देता है कि आप अंदर हैं तो सिकंदर है, तो हम जाएंगे जरूर, क्योंकि जाना जरूरी है, जाएंगे तभी हम फिर लौट के वापस आएंगे। तो अपने स्लोगन के साथ हम वाइंड अप करेंगे, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye everyone.